एक नॉर्मल जो परेशानी आती है, जो हमारे नए लोग हैं स्पेशली, जिन्होंने कभी मार्केटिंग नहीं करी है, जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया है, जिन्होंने कभी ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है। स्पेशली मैं यहाँ पे जो एम्फेसाइज करने वाला हूँ, डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है। तो ऐसे लोग जब सिस्टम में आप उनको क्लब कर देते हैं, तो उसको क्लब करने के साथ कई सारी समस्याएं आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। को नहीं समझ पा रहे हैं, या एक कॉमन सा वर्ड निकल के आता है कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो ये एक पार्ट है जिसको मैं डील करूंगा पूरे सेशन के दौरान। और मैं चाहूंगा आप लोग इसको नोट जरूर करें, क्योंकि आई थिंक वो सारे एंगल्स देने की मैं कोशिश करूंगा आपको, जो हमें फॉलो अप करना चाहिए। अब देखिए, इससे पहले ये बात थी कि ज्वाइनिंग के बाद क्या प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कई सारे लोगों में एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि लोग हमसे ज्वाइन नहीं होते। लोग आपसे ज्वाइन नहीं होते, और सेम एटमी कंपनी में दूसरे लोग हैं, उनके साथ लोग ज्वाइन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे ग्रुप में ही अगर मैं बात करूं, तो अलग अलग ग्रुप में मैं देखता हूं ज्वाइनिंग की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिफरेंट है। कई लोग एक महीने में 5 ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं, तो कई लोग एक महीने में 100 ज्वाइनिंग भी निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉमन अप्रोच की प्रॉब्लम है, बात करने के तरीके में प्रॉब्लम। तो देखिए, मैं कुछ तरीका आपको बता देता हूं जिससे आप एटनी के बारे में बिना बोले भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। एक मैं मेथोलॉजी बता देता हूं आपको, आप चाहे नोट कर लीजिए। देखिए, बिजनेस में एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम में क्या करना है आपको, कि आपको सवाल कुछ ऐसे पूछने हैं जिसका आंसर यस में आए। अगर आपने 10 सवाल पूछे, और 10 में से अगर 8 सवाल का यस में आंसर आ गया, तो नाइन्थ जब सवाल आपका होगा, क्या मैं आपको रजिस्टर कर दूं? तो सामने वाला बोलेगा रजिस्टर कर दो। अब देखिए, एक वर्ड मैंने आपके लिए इस्तेमाल किया, रजिस्टर कर दो। यहां पे मैक्सिमम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो क्या कहते हैं कि सर मैं आपकी आईडी लगा दूं, सर मैं आपकी ज्वाइनिंग कर दूं, सर मैं आपको मेंबर बना दूं। अगर आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आप इस बात की गारंटी लिखवा लीजिए कि आज आपको पता है रील का जमाना है। बहुत सारे रील्स ऐसे बने हुए हैं जो ये वर्ड्स को नेगेटिव बोलते हैं। मतलब वहां पे इसी तरह से बातें होती है, मेंबर बना लो, ये टोपी पहना दो, ये करो वो करो। वो नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, कई सारे लोग रील्स बना रहे हैं। तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये कुछ है इसी तरह का, इसी तरह की कोई बात ये मुझसे आगे करने वाला है, तो वो पहले ही आपको क्या कर देगा, ना कर देगा बिना कुछ सुने। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वर्ड्स आपके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। वर्ड्स मैं रिपीट कर देता हूं। सर आपको मेंबर बना दूं, सर आप अपनी आईडी दे दो, सर आप अपना आधार कार्ड दे दो, सर आप अपना पैन कार्ड दे दो, सर ज्वाइनिंग कर लो। अगर आपने ऐसी कुछ भी चीज बोली, तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं आएगी, 100% श्योर है। एक और बीमारी है। तो एक नया वर्ड एक नया वर्ड मैंने सोचा कि ऐसा क्या वर्ड को इस्तेमाल किया जाए जिससे लोग रिलेट ना कर पाए, कि हम जो नॉर्मल मार्केटिंग चल रही है, मार्केट में जो डायरेक्ट सेलिंग का पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न से हम अपने आप को डिफरेंट कैसे बनाए। तो देखिए, ये एक्चुअली क्या होता है, हमने जैसे किसी को हम रजिस्टर करते हैं, तो वहां पे आता है एडीएन। उसका एडीएन निकल के आता है, तो एडीएन का फुल फॉर्म है एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर। तो बेटर है कि आप वर्ड यूज करें, सर मैं आपको इस कंपनी में फ्री डिस्ट्रीब्यूटर बना देता हूं, और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं क्या आपका रजिस्ट्रेशन कर दूं? अब देखिए,
इस वर्ड को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ अलग चीज आ जाएगा, लेकिन इससे पहले हम कुछ और बातें करेंगे, जिसको मैंने बोला था कि आप उससे मैक्सिमम यस ले लो, तब आप लास्ट में यहां पहुंचते हैं। मैंने रजिस्टर्ड वर्ड बोला इसलिए आ दूसरी बात, आप गलती से भी किसी का आधार कार्ड मत मांगे। ये एक कॉमन गलती होती है नए लोगों से। आधार कार्ड अगर आप किसी से मांग लेंगे, तो आज आपको पता है आधार कार्ड के बेस पे कई सारे फ्रॉड देखने को मिलते हैं, लेकिन उन फ्रॉड में भी मिस्टेक हमारी होती है। अदरवाइज आधार कार्ड आप दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। मिस्टेक क्या होती है? आधार कार्ड में आपका नाम पता चल जाता है, आपका एड्रेस पता चल जाता है, आप कहाँ रहते हो वो पता लग जाता है। तो उसको बात करते करते फोन में वो आपको ये दिखाने की कोशिश करता है कि आपको वो जानता है। बस आधार कार्ड से इतना इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन अगर कोई ओटीपी बैंक से जब तक नहीं आएगा, या कोई ओटीपी जब तक आप उसको शेयर नहीं करेंगे, तब तक आपके बैंक से एक पैसा भी नहीं निकाला जा सकता। लेकिन हम उसकी बातों में आ जाते हैं और हम उसको ओटीपी शेयर कर देते हैं। अदरवाइज देखिए, आधार कार्ड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि आप मान लिया किसी होटल में जाते हैं, तो आप रूम बुक करते हैं, तो बताइए मुझे, आप इमीडिएट बिना सोचे समझे आधार कार्ड देते हैं या नहीं देते? अगर आप एक नया सिम लेने जाते हैं, तो बिना सोचे समझे आप आधार कार्ड देते हैं या नहीं देते? बैंक में एक क्लर्क होता है, उसको भी आप आधार कार्ड पैन कार्ड सब पकड़ा देते हैं बिना सोचे। और आपको पता है सबसे ज्यादा घपला बैंक में हो सकता है। लेकिन क्या घपला हो पाता है? नहीं। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसको शील्डिंग शील्डिंग किया गया है ओटीपी से। तो जब तक आप ओटीपी नहीं देंगे, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम एक इससे भी शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। हम क्यों लफड़े में पड़े? मैं नए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और पुराने लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करने, हमें लफड़े में नहीं पड़ना। अब हम क्या करें? पहले मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर लूं, फिर मैं बताऊंगा कि अप्रोच कैसे करते हैं, कैसे यस लेते हैं। तो आपने क्या करना, आपने सिर्फ उससे ये कहना है कि सर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना देता हूं, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे पेन नंबर दे दें। आप पेन कार्ड नहीं मांग के पेन नंबर मांगिए उससे। सर आप अपना, क्योंकि हमें क्या रिक्वायरमेंट है? पेन नंबर रिक्वायरमेंट है। पेन कार्ड की इमेज हमारे लिए कोई आवश्यकता उसकी नहीं है। तो हमने पेन कार्ड का नंबर मांगा, और उसके बाद हमने क्या बोला, सर आपके पास क्या डीएल है? आपने क्या मांगा? डीएल। डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। सोचिए, कहां आपने आधार कार्ड मांगा और कहां आपने डीएल मांगा। तो डीएल किसी को भी देने में कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे, आप बोलेंगे सर डीएल आप दे सकते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आप पासपोर्ट दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं। आपने सबसे लास्ट में आधार कार्ड बताया। अब सोचिए क्या होगा। सामने वाला को ये समझ आ जाएगा कि भाई इसमें से कोई भी दे सकता हूं। लेकिन अगर हम उससे आधार कार्ड ही अप्रोच करते, तो वो बातें कहीं और चली जाती, और आपके क्लाइंट आपसे बिना बात के टॉपिक की बात से हटके आधार कार्ड की बात में आ जाते। तो इससे आपको बचना है, ये ध्यान रखिए। अब बात है कि मैं लोगों से कैसे ज्वाइनिंग लेता हूं। देखिए, पहला सवाल, कोई भी अगर मेरे सामने आता है, नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करेंगे, एक दो बार उसको देखेंगे, तो वो आपकी आदत बन जाएगी। मेरे पास अगर कोई आता है, तो मेरा पहला सवाल होता है, जो डीलिंग होती है उसको कर लेता हूं मैं, इसलिए वो आता है, उस पर्पस को पूरा कर देता हूं। उसके बाद मैं कहता हूं कि मैम और सर आप क्या करते हैं? अब वो कुछ भी करता होगा बताएगा। अगर वो दुकानदारी करता है दुकानदारी की बात करेगा, अगर वो जॉब करता है तो जॉब की बात करेगा, है ना, किसी भी चीज की बात करेगा। ठीक है, सुन लिया हमने। हमें सुनने के बाद ये पता लग गया कि वो पर्सन घर में कितने बजे आता है। अगर नहीं पता लगा, तो उससे पूछे सर घर कितने बजे पहुंच जाते हैं आप? तो वो कहता है मैं 6 बजे या 7 बजे पहुंच जाता हूँ।
तो सर एक चीज बताइए, 7 बजे से लेके 10 बजे तक आप क्या कोई ऑनलाइन वर्क करना चाहेंगे? अब देखिए, यहीं पे टॉपिक आपका ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। उसने कहा नहीं सर, मैं तो बहुत थक जाता हूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ और मैं तो और कुछ नहीं कर सकता। देखिए, यही आपको समझ आ गया वो पर्सन परफेक्ट क्लाइंट था या नहीं था। अगर उसने ऐसे बोला तो आप उसे छोड़ दीजिए, लेकिन उसने बोला हाँ सर मैं फ्री हूं, ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूं। सेकंड क्वेश्चन, सर क्या आप एक महीने में 12 ट्रेनिंग ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? हम आपको जूम पे, आपके घर में आप बैठेंगे, हम आपको जूम पे 12 क्लासेस देंगे। आपको पता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे से 12 क्लास हो जाती है महीने में, तो हम आपको 12 क्लास दे देंगे फ्री में। और अगर आपको समझ आ गया तो आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए। अब देखिए इस सिचुएशन में सामने वाला क्या बोले। सामने वाले को लग रहा है फ्री है, फ्री ट्रेनिंग दे रहे, सब कुछ फ्री, तो सामने वाला का 99% चांस है वो बोलेगा ठीक है सर आप मुझे लिंक भेज देना जूम का। अब नेक्स्ट सवाल सर मैं आपको जूम का लिंक भेज दूंगा, लेकिन हमारी कंपनी में एक प्रोसेस है कि आपका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो वो बोलेगा सामने से चल के सर अब बताइए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए क्या करना है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, आप सर पेन नंबर दे दीजिए मुझे और आपका कोई भी एड्रेस, एनी एड्रेस प्रूफ दे दीजिए, तो मैं आपका वो रजिस्ट्रेशन कर देता हूं और आप मीटिंग में आना शुरू कीजिए। 1 महीने की आप ट्रेनिंग लीजिए और 1 महीने के बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि आगे कैसे काम करना है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये मेथोलॉजी मेरा फेल हुआ। इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे और समय मिल रहा है उससे बात करने की, तो मैं उससे एक सवाल और करता हूं यस लेने के लिए। क्या? कि सर अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट अगर आपको 35% की शेयरिंग दे तो आपको कैसा लगेगा? तो सामने वाला कहता बहुत अच्छा लगेगा। तो सर अभी फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अमेजोन 13 देशों में है और हमारी कंपनी 57 कंट्री में है, इंडिया में जस्ट स्टार्ट हुई है, तो क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी मैं दे सकता हूं? सामने वाले कहेगा यस, 35% शेयर मिल रहा है। आप सोचो, उसको आपने रिलेट किया अमेजोन से और उसको बोला अगर अमेजोन 35% शेयर आपको दे तो कैसा लगेगा? सामने वाला बोलेगा बहुत अच्छा लगेगा। तो सर हम आपको 35% शेयर दे रहे, ना आपको वेबसाइट बनाना, ना आपको कुरियर बॉय रखना, ना आपको प्रोडक्ट को कहीं बेचना, ये सारी फैसिलिटी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। आपको सिर्फ करना क्या है, 1 महीने की ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद आपको सिर्फ इसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बेस पे जितने पॉइंट्स कलेक्ट होंगे उसके बेस पे आपको 4,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए पर डे का इनकम हो सकता है। मेरा इनकम अभी ये है, फोन खोल के मैं उसको दिखा देता हूं। अगर आपका इनकम नहीं है तो आप अपने सीनियर का इनकम दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको ये कह सकते हैं मैंने जस्ट स्टार्ट किया है लेकिन मेरे सीनियर का इतना है। ये है बिना एडमी बताए, बिना जूम मीटिंग में लाए, बिना कोई दिमाग लगाए, बिना उसका एक भी ना लिए आपने उसका रजिस्ट्रेशन कर डाला और उसको भी पता भी नहीं लगा कि वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी में, बेस्ट ऑनलाइन कंपनी में जिसका रैंक 12th रैंक है वर्ल्ड में, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये देखिए, ये अप्रोच का सिस्टम है जो मैं अपनाता हूं और आपको जैसा बताया मैंने 99% सक्सेस रेट है, कोई भी ना नहीं करता है। अगर कोई मुझे कहता है कि सर अभी कुछ बता दो, तो मैं उसको यही कहता हूं सर इसीलिए तो आपको कह रहा हूं 12 जूम मीटिंग में आना है। अगर मुझे बता सकता, मैं इतना मैटर कम होता तो मैं भी बता देता आपको सारा, इसलिए तो ट्रेनिंग के लिए बोल रहा हूं सर। तो दिस इज द वे हाउ टू स्टार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज की, ज्वाइनिंग हो गई।
लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है असली में यहां से। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, व्हेन डीलिंग विद अ क्लाइंट इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द फॉलोइंग अप्रोचेस। जब आप किसी क्लाइंट से डील करते हैं तो कुछ चीजें आपको नहीं करनी। सबसे पहले आपको देखिए, गेटिंग इमोशनल। यहां पे वर्ड्स अगर आप देखेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे काम एंड कलेक्टेड इवन इफ द पेशेंट इज अपसेट। पेशेंट सॉरी बोल रहा हूं, क्लाइंट इज अपसेट। गेटिंग एंग्री कैन एस्केलेट द सिचुएशन एंड डैमेज योर रेपुटेशन। कई बार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी कि क्लाइंट अपसेट हो जाएगा, या अपसेट हो है उस समय, या आपकी बातों से हो गया है, किसी भी वजह से अपसेट हो गया। तो आपको वहां पर किसी भी वजह से आपके चेहरे में, आपके आंखों में, आपके एक्टिविटीज में अनइजीनेस या गुस्सा नहीं दिखना चाहिए। आपको थोड़ा सा उसके साथ इमोशनल उस समय रहना है। अगर वो अपसेट है तो थोड़ा सा आपको उसको कंसोलिंग करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप उसके किसी भी एक्टिविटी से गुस्सा हो जाए। ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि मान लिया कि आपने किसी को प्रोडक्ट दिया और वो आपके प्रोडक्ट से ही अपसेट हो गया, तो पहले आप उसकी बातों को समझिए, सुनिए, देखिए। जैसे मैं एक केस बताता हूं। आप यहाँ अर्चना शर्मा, एक मीटिंग में मैंने नाम देखा था। अर्चना शर्मा ने किसी को पेस्ट दे दिया, और पेस्ट आपको पता है बहुत अच्छा है हमारा। तो उन्होंने दे दिया और सामने वाले ने पेस्ट करना शुरू कर दिया। अब मैं अर्चना शर्मा का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जस्ट न्यू ज्वाइनिंग है। अब जैसे ही उन्होंने पेस्ट करना शुरू किया, अब उन्होंने पेस्ट करना शुरू किया और पेस्ट को पूरा फुल पेस्ट उन्होंने लेना शुरू कर दिया। मतलब जितने ब्रिसल्स हैं सबको पेस्ट से भर दिया। 2 से 3 दिन में ही उसके दांत से पस वस खून वून सब निकलना शुरू हो गया। अब वो बंदा बहुत नाराज, अपसेट हो गया। उसको कॉल करवाया मुझसे, कॉल कराया, मैंने पहले ही पॉइंट बोला कि आप ब्रश में कंप्लीट फुल ब्रश आप पेस्ट लेके कर रहे, और आपको लेना है मटर के दाने जितना। एक बार आप इसको करके देखिए, मेरे मेरे तरह से कम लेके यूज करिए। अगर फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग आपस में बात करेंगे। उस दिन का दिन और आज तक अभी तक मेरे पास कोई रिपोर्टिंग नहीं है कोई उनको प्रॉब्लम हुई है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, क्लाइंट के साथ आपको कभी भी गुस्सा नहीं होना है। नेक्स्ट है बीइंग पैसिव। अब अवॉइड पैसिव फ्रेजेस लाइक आई थिंक। ये सब बातें नहीं करनी। आई थिंक, मे बी, वी शुड, और जस्ट ट्राई इट दिस वे। ये सब वर्ड यूज करना आपको छोड़ना है। आपने किसी भी बात करनी है, जो भी बात करनी है, डायरेक्ट बात करनी है। आपको जो भी चीज है, जो भी मुद्दा है उस समय क्लाइंट से, आपको उस बात को उसी से डायरेक्ट करना है और उस पॉइंट पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी। वहां पे आपको आई थिंक, मे बी, वी वुड, जस्ट ट्राई इट ऐसा नहीं कहना है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप, मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ शब्दों को अलग से इस्तेमाल कर लेते हैं। आप जैसे मान लिया, आपने देखा होगा जनरल क्या होता है कि हम लोग पेस्ट की बात करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं कि आप एक बार ट्राई करके देखिए इसको। तो ऐसा नहीं होता। आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना, टू द पॉइंट बात करनी है। क्या है उसमें, आप इंफॉर्मेशन शेयर करिए। इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद वो खुद डिसाइड कर लेगा, वो खुद कन्विंसिंग पे आ जाएगा कि यस करेक्ट, ठीक है, मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो हम किसी चीज के लिए फोर्स करें, बेटर है वो खुद उसको यस बोल के ले। अब देखिए, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। कई लोगों में, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। कई लोगों में एक आदत होती है, चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं।
किसी भी चीज को बहुत लंबा करके बोलने की जरूरत नहीं। क्लाइंट को छोटे में बताने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई टेस्टिमनी भी बताना है तो उसको 1 2 3 लाइन में खत्म कीजिए, कहानी मत सुनाने लग जाइए उसको। अगर आप कॉम्प्लिकेट करेंगे चीजों को तो देखिए, कई सारे क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनको कम बोलने की आदत है, और उसको ये लगेगा यार आप तो बहुत अच्छा बोल सकते हो, आप तो बहुत ज्यादा बोलते हो। मतलब उसको ये लगेगा इस काम को करने के लिए मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा, इस काम को करने के लिए मुझे इतनी बातें बोलनी पड़ेगी, मतलब ये काम मेरे बस का नहीं है। जैसे उसको लगेगा ये काम मेरे बस का नहीं है, वैसे ही वो बंदा पीछे हट जाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं 1 2 बार पहले भी डिस्कस किया है। किसका फॉर्मूला होता है? कीप इट सिंपल, KIS, कीप इट सिंपल। जिस भी चीज को आप बताना चाहते हैं उसको सिंपल रखिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मुझे स्पाइरुलिना किसी को देना है, मुझे नजर आ रहा है कि वो मोटा है, तो मैं सीधा ये बोलूंगा कि सर ये स्पाइरुलिना से वजन कम हो जाता है, बहुत सारे लोगों का मेरे आसपास हो गया है। ये नहीं बोलना है उसको, अनजान अगर आदमी है तो आपका मोटापा कम हो जाएगा, गलत है। अगर आपने ऐसे बोल दिया तो वो गुस्सा हो जाएगा, और अगर फीमेल से तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी कि आपने उसको मोटा बोल दिया। ऐसा नहीं करना कभी भी गलती से। कहना सर ये स्पाइरुलिना है, ये बहुत, मान लिया सामने एक बहुत ही ओबेस केस है, फीमेल और मेल, आपको पता है कि ये मोटा है, लेकिन आपको क्या कहना है, आपको अपना फेस का एक्सप्रेशन ऐसा रखना है कि सामने बहुत पतला आदमी है, मतलब है मोटा, लेकिन आप दिमाग में क्या रख रहे हैं, बहुत पतला आदमी है। और आप क्या कह रहे हैं, सर ये स्पाइरुलिना है, और इस स्पाइरुलिना से निर्मला जी का वजन कम हो गया, इस स्पाइरुलिना से आ, शशि शर्मा जी का वजन कम हो गया, इस स्पाइरुलिना से सीमा गुप्ता जी का वजन कम हो गया। आपको अलग अलग लोगों को बोलना है स्पाइरुलिना से वजन कम हो गया, बस। अब आपने देखो सामने एक आदमी मोटा था, आप उसको कह रहे हैं स्पाइरुलिना से उसका उसका वजन कम हो गया। अब सामने वाला क्या बोलेगा, आप सोचिए, हमने इतनी बात करी स्पाइरुलिना के लिए, सामने वाला इमीडिएट बोलेगा सर ये स्पाइरुलिना से मेरा वजन कम हो सकता है। एक अप्रोच था कि हम उसको कहते मैम आपका वजन कम हो जाएगा, गलत अप्रोच है, गलत तरीका है। ऐसे नहीं बोला जाता है किसी को, लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोल सकते आप, अंधे को अंधा नहीं बोल सकते। तो ये ध्यान रखने की जरूरत होती है, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपकी डीलिंग खराब होगी। तो हम लोगों को कम शब्दों में उसके नीड की बात करनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद होता है कि हम किसी क्लाइंट से मिलते हैं और बीइंग ओवरली डायरेक्ट बाय ईमेल, और फिर हम ईमेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ईमेल में प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार होता है कि आप लिखना कुछ और चाहते हैं और सामने वाला पर्सन कुछ और समझता है। बेटर है कि आप उसको लिखने की जगह आप उसको फोन पे बात करने करने का सोचें, जिससे क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगा, जो आप कहना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ आए। कई बार हम लिखते हैं लेकिन उसकी मीनिंग कुछ और निकल सकती। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा मेल में या व्हाट्सएप में या मतलब किसी भी मोड ऑफ चैटिंग में लिखने को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो बेटर है कि हम उसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ये आपको चीजें थी अवॉइड करने की, ये हमें अवॉइड करने हैं, इस तरह के काम नहीं करते। अब है सम टिप्स फॉर डीलिंग विद अ क्लाइंट। अब कहते हैं कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं कि क्लाइंट को कैसे डील करते हैं। बी रिस्पेक्टफुल। आपको सबसे पहले अपने अंदर एक वैल्यूएशन क्रिएट करनी है, आप उसको पूरा रिस्पेक्ट दीजिए। आपने देखा होगा, आप अगर किसी शॉप में जाते हैं, सिंपल बात करता हूं मैं, किराने की दुकान में जाते हैं, तो उस लाइन में हो सकता है 4 5 6 किराने की दुकान, लेकिन सबके पास सामान भी सेम मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक किराने की दुकान उसमें से ज्यादा चलती है और उसमें से 4 किराने की दुकान कम चलती है? आप जब ध्यान देंगे
तो आप देखेंगे जो उसका ऑनर है, ये जो डायरेक्ट आपसे डील कर रहा है वहां, चाहे स्टाफ हो चाहे ऑनर हो, ऐसा स्टाफ करे चाहे ऑनर करे, दोनों सिचुएशन होता है छोटी बड़ी दुकान के हिसाब से। तो या तो वहां के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, या फिर ऑनर अगर आप बात कर रहे हैं तो ऑनर बहुत अच्छा है। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर वहां पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो आप वहां पे दोबारा चढ़ना नहीं चाहेंगे। और ये कंफर्म मानिए, आप किसी घर चले जाइए, अगर आपको रिस्पेक्ट वहां नहीं मिलेगी तो आप उधर मूव करना नहीं चाहेंगे, और जहां रिस्पेक्ट आपको मिलेगी आप उधर पूरा ध्यान देंगे। ये कंफर्म है, और यही दुनिया की रीत। इसके अलावा बी ट्रांसपेरेंट, क्लाइंट को हर फैक्ट बताइए। जैसे आपको एग्जाम याद होगा कि मैं जब भी स्पाइरुलिना बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई 2 ग्लास पानी आपको पीना है। क्यों पीना है? बाद में कंप्लेन आएगा स्पाइरुलिना उसने थोड़े से पानी से पी लिया, स्पाइरुलिना अंदर गया, फूलने के लिए उसको उतना पानी नहीं मिला तो गांठ सी बन के रह गई अंदर। पेट में क्या होगा, उसके डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, और वो कंप्लेन करेगा। तो बेटर है कि आप उसको सारे फैक्ट्स बताइए। अब मान लिया कि आपने इवनिंग केयर दिया, इवनिंग केयर दिया, आपको पता है कि इसकी स्किन अगर ऑयली है तो वो डीप क्लींजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो आपको वहां बता देना है। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि उसकी ड्राई स्किन है, उसको डीप क्लींजर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपने देखा, लेकिन आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जब उसके घर जाएगा तो घर के 1-2 मेंबर्स और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप वहां पे डीप क्लींजर को मेंशन कर दीजिए कि सर इस ये बहुत ज्यादा ऑयली है, अगर घर में किसी की ऑयली स्किन है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा या कम अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो पिंपल्स आने के चांसेस हैं। अब देखिए, आपने खुद बोल दिया पिंपल्स आने के चांसेस है, तो अगर गलती से किसी को पिंपल हो भी गया तो आपने फैक्ट बता दिए थे उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सोचिए, अगर आपने नहीं, आपको पता है कि ये केसेस हो रहे हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, अदरवाइज वो प्रॉब्लम बन के आपके सामने आएगी। अब वो क्या बोलेगा, जी आपका यूज किया था, मेरी बेटी को तो पिंपल हो गए, ये तो बेकार चीज है। लेकिन अगर आपने पहले बोल दिया होता तो क्या आपको लगता है कंप्लेन आती? कंप्लेन नहीं आती। जैसे एक केस मैं बताता हूँ, एक केस है, वो आई थिंक लेडी शायद गैंगटॉक में रहती है, और वो सिलीगुड़ी आ गई। वो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रही थी, सिलीगुड़ी में आई और उसके चेहरे पे उसको कालापन आना शुरू हो गया। फिर मुझसे बात हुई, तो मैंने उसको बोला मैम प्रोडक्ट अच्छे हैं, टेंशन मत लो आप, सिलीगुड़ी में मॉइस्चर ज्यादा है आप जैसे ही गैंगटॉक जाएंगे इन्हीं प्रोडक्ट से आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अभी आप यूज ना करें या कम यूज करें। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उसका मेरे पास फोन आया कि सर अब मैं ठीक हूँ गैंगटॉक आने के बाद। तो ये है कि आपको फैक्ट्स डील करने हैं। आपको पता है पेस्ट अगर ज्यादा लेगा तो उसके मसूड़े या तो भिज जाएंगे, या मसूड़े से बिछने के बाद जो मतलब टाइट किसी चीज को दबाएंगे, रसगुल्ले को दबाएंगे तो भाई रस तो निकलेगा ही। तो अगर आप अपने गम्स को दबाएंगे तो फिर पस और खून तो आएगा। तो आप पहले ही बता दीजिए भाई आपको पेस्ट इतनी क्वांटिटी लेनी है, अगर आपने ज्यादा लिया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस दिस अबाउट ये क्या है, आपने फैक्ट्स डील किए उसके साथ। अगर आप फैक्ट्स डील करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं आपको बार बार समझाता हूं, जब भी आप नोनी दे, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, नोनी आप देंगे, मैक्सिमम चांस है वो कंसीव हो जाएगी। लेकिन वहां ये बताना मत भूलिए कि जैसी कंसेप्शन हो जाए वैसी नोनी बंद कर दीजिए, अदरवाइज फिर नोनी अगर कंटिन्यू कर दिया अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये होता है। कई लोग कहते हैं बाद में देखा जाएगा, जो होगा यार छोड़ो, क्यों दिमाग लगाए, नोनी ले रहा है दे दो, खत्म का। तो ये बाद में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में ला सकती है। तो गिव द क्लाइंट ऑल द फैक्ट्स, आप पूरे फैक्ट्स उसको बताइए। कम अप विद अ सोल्यूशन। सामने वाला अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है, हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट उसके लिए बढ़िया है, जैसे मुझे लगता है कि इसके लिए एब्सोल्यूट देना बहुत बढ़िया रहेगा, या फेम देना इसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ सामने वाले के जैसे ही मैंने फेम का रेट बताया, मैंने देखा उसकी आंखों ने ना कर दिया, शब्द नहीं आए लेकिन फेस ने ना कर दिया, आंखों ने ना कर दिया।
तुरंत हमें अपने गियर को बैक गियर लगाना है और उसको कहना, मैम इससे कम रेंज का एक प्रोडक्ट और हमारे पास है, हाइड्रा सेट है। तो आपको वहां पे क्या करना है, उसको, आपको स्टिक नहीं होना है एक प्रोडक्ट पे कि फेम ही देना ही है, आज मुझे तो आज 60,000 पीवी चाहिए ही चाहिए, फेम ही देना है। नहीं, ये पीवी, पीवी का फोर्सफुली, पीवी को गेन करने के लिए आप उसको हिमोहिम देंगे ही देंगे। दिस इज रॉन्ग वे, ये तरीका सही नहीं। तो हमें उसको अल्टरनेटिव सिचुएशन उसको बताना है कि आप ये नहीं तो ये ले सकते हैं। हाइड्रा का पूरा सेट नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, हाइड्रा हाइड्रा का एसेंस दे दीजिए। तो ये आपको अल्टरनेट सिस्टम आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये नहीं कि बस फेम दे के आऊंगा तो फेम दे के आऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। ये गलतियां हम लोग करते हैं जाने अनजाने। अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो आपको ये सिचुएशन को दोबारा फ्यूचर में ना हो, तो आपको इसका भी ध्यान रखना। अगर आपने मिस्टेक करी, आपको पता है आपने गलती करी, तो वो मिस्टेक एटलीस्ट अपने आप से सॉरी बोलिए, अपने क्लाइंट से सॉरी बोलिए, अपने ऑनर से सॉरी बोलिए, और कोशिश करिए कि लाइफ में वो मिस्टेक आपसे दोबारा नहीं हो। क्योंकि जब जब आप मिस्टेक करेंगे तब तक रिलेशंस खराब होंगे, क्लाइंट आपका टूटेगा। तो ये भी ध्यान रखें। सम टिप्स फॉर कन्विंसिंग कस्टमर, बी फ्रेंडली। कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके लिए वहां हैं। आप इतने फ्रेंडली उससे रहिए, उसको लगे कि आप उसको सर्व करने के लिए बैठे। ट्रांसपेरेंट की बात मैंने आपको कर दी। बी स्पेसिफिक एंड ऑनेस्ट। आपको जबरदस्ती किसी सामान को पुश नहीं करना है। पुश मार्केटिंग एक होती है, पुश मार्केटिंग एक होती है, पुल मार्केटिंग। आपको पुश मार्केटिंग नहीं करनी। जब पुश करने का मतलब जबरदस्ती आप उसको, कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में, दिल्ली की भाषा में, मतलब जबरदस्ती चिपका के आ गए। तो आपको पुश मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको पुल मार्केटिंग करनी है, ये ध्यान रखिएगा। पुल मार्केटिंग में चीजें अपने आप जाती है, पुश मार्केटिंग में जबरदस्ती आप उस पर थोपते। और कई लोग आपकी फेस वैल्यू की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, किसी भी वजह से वो बेचारा ले लेता है। ऐसे सिचुएशन में उसको मत डालिए। अगर ऐसे सिचुएशन में डालेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका फोन नहीं उठाएगा। बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के वैल्यूएशन के ऊपर बिलीव है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कई लोग मुझे कहते हैं सर हीमोहिम नहीं बेच पाते। कोई कहता है मैं नोनी नहीं बेच पाता, क्योंकि अभी तक आपको हीमोहिम और नोनी पे फेत नहीं आया। सर पेस्ट और ब्रश तो मैं बड़े आराम से दे देता हूं। पेस्ट और ब्रश इसलिए आप दे देते हैं क्योंकि आपको उसके ऊपर बिलीव है, और आपको हीमोहिम के ऊपर बिलीव नहीं आया है, नोनी पे आपको बिलीव नहीं आया है, इसीलिए आप नहीं दे पाते। मैं अगर अपनी बात करूं तो 15 दिन में 15 हीमोहिम बेचना मेरे बाएं हाथ का काम। मैं चाहूं तो उससे ज्यादा भी बेच सकता। तो 15 लाख पॉइंट तो जब मर्जी जैसे मर्जी क्रिएट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे हीमोहिम पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने उसके इंग्रेडिएंट को समझा और पढ़ा है, जाना है। कल मैं नोनी की क्लास देख रहा था, सुचेता जी की, सीमा जी ने कंडक्ट करी थी। तो अब मैं समझता हूं नोनी और, नोनी, सीमा जी और सुचेता जी दुनिया में किसी को भी बेच सकते हैं, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स डिस्कशन हुई उस दिन क्लास में, फ्राइडे क्लास में, उसके बाद उतने पॉइंट एटलीस्ट उनके दिमाग में तो फिट हो चुके। तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है नोनी बेचना। तो बात है कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं है तो आप उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी चेहरे से, आपकी बॉडी से, आपकी आंखों से वो कॉन्फिडेंस सामने वाले को नहीं दिखेगा, और कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा तो वो प्रोडक्ट आपसे नहीं लेगा। इतने में आपको समझ आ चुका होगा कि क्यों हमारे नए लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ये कोई भी क्वालिटी नहीं होती जितनी मैंने अभी तक बताई।
नेक्स्ट है बी प्रिपेयर्ड। आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऑब्जेक्शंस आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जितने लोगों से ऑब्जेक्शन आएंगे सबको इंडिविजुअली आपको आंसर्स देना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक कमाल की बात बताता हूं आप, कि जब हम किसी भी बिजनेस को करते हैं, एटमी को या किसी भी बिजनेस को करते हैं, तो उस बिजनेस में लिमिटेड ऑब्जेक्शंस होते हैं, लिमिटेड ऑब्जेक्शंस होते हैं, और बस हमें उसी का आंसर देना है। आप देखेंगे 50 आदमी ऑब्जेक्शन लेके आएंगे, तो 50 में से देखेंगे हर आदमी का ऑब्जेक्शन लगभग 5 से 7 ऑब्जेक्शन ही लेके आते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जी प्रोडक्ट महंगा है, या प्रोडक्ट के साइज बड़े हैं, है ना, तो हम चेक करके देखेंगे जी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा जी, ये गारंटी है क्या जी। आप देखिए इसी तरह के कॉमन वर्ड्स आते हैं, आपको इनके आंसर्स अपने अपने अप्लाइन से कलेक्ट कर लेना है पहले दिन से। अगर आपको एकदम खिलाड़ी बनना है, तो आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले से प्रिपेयर रहिए, आने वाले हैं। जिसको आप बताने जा रहे हैं पहले से आपको समझ आना चाहिए, ये जैसे ही मैं बताऊंगा उसने यही बोलना है। जैसे मैं हीमोइन बताऊंगा उसका रेट बताऊंगा 10,620, वो इमीडिएट कहेगा महंगा है। भाई आपको पता है जब महंगा है वो बोलेगा, तो आप उसको पहले ही या तो ऑब्जेक्शन को खत्म करिए। क्या कैसे खत्म करेंगे? पहले ही, सर एक प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 10,000 रुपए आपको लगेंगे लगभग, लेकिन आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। देखो अब उसके पास वो सवाल भी खत्म हो गया, 10,000 वाला। या तो आप उसके सवाल आने का जवाब आंसर दीजिए वो, लेकिन आपको समझाना लंबा पड़ जाएगा। बेटर है कि हम पहले ही सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दे कि सर 10,000 का प्रोडक्ट है, आप लो, और आपके इस प्रॉब्लम में आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स का मतलब यहां बता देता हूं, आपकी फिजिकल कंडीशन, आपकी इनर कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन में चेंजेस आपको आना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या किया? ऑब्जेक्शन को आने ही नहीं दिया। लेकिन अगर आपने ऐसा शुरुआत नहीं किया तो ऑब्जेक्शन आएंगे, और कौन से ऑब्जेक्शन आएंगे ये भी आपको पता है, आप पहले ही आंसर तैयार रखें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका डीलिंग नहीं होगी। देखिए एक नए आदमी को पता ही नहीं ऑब्जेक्शन क्या आने वाला है, वो तो कहता है हीमोइम ले लीजिए जी, बहुत बढ़िया है, 50 चीजें हीमोइम के बारे में उसने जो सुना था बता दिया, ये जी संजीवनी बूटी है, ये है जी, वो है जी, वो है जी। फिर सामने वाला ने कहा कितना रेट है, हमने कहा 10,620। ना ना सर ये तो बहुत महंगा है, नहीं ले पाऊंगा मैं। अब आप चुप, सन्नाटा, हाथ पैर सूज गए आपके, बड़ी उम्मीद से गए थे आप। तो आपको पता था, आपके अपलाइन को पता था, आपको भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन तो आने वाला है, तो उस ऑब्जेक्शन के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चंस। कहते सर जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं, कस्टमर्स को डिसाइड करने दीजिए चीजों को, कस्टमर्स को कुछ स्पेस दीजिए कुछ पूछने के लिए। तो आप भी कुछ इस तरह की बातें करिए कि वो आपसे कुछ कुछ तो बोले, मुंह तो खोले। देखिए अगर सामने वाले ने बिल्कुल ही मुंह नहीं खोला, तो भी आप समझ लीजिए कि आपका प्रोडक्ट नहीं जाने वाला या ज्वाइनिंग नहीं आने वाली। जब तक सामने वाला कुछ पूछेगा नहीं, समझ लीजिएगा वो डीलिंग नहीं होने वाली है। तो ऐसा सिचुएशन बनाइए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे करिए, कुछ बातें ऐसे करिए कि सामने वाले का इंटरेस्ट आए और वो हमसे कुछ पूछे। जैसे ही कुछ पूछेगा वैसे ही हमने आंसर्स देना शुरू किया, और वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में जाना शुरू होगा। जितना ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास जाता जाएगा, वैसे वैसे वो कन्विंस होता चला जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, कन्विंस हम दुनिया में किसी को नहीं कर सकते, अपने घर के बच्चे को भी नहीं कर सकते, अपनी वाइफ को भी नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड को भी नहीं कर सकते। तो आप थर्ड पार्टी को कन्विंस करने का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कभी भी नहीं होगा कि थर्ड पार्टी आपसे कन्विंस हो जाए। अब क्या है, कन्विंस होगा नहीं तो करें क्या? आपका सिर्फ एक काम है, बेस्ट इंफॉर्मेशन आपने क्या करना है, शेयर करना है। बेस्ट इंफॉर्मेशन आप शेयर कर दो, सामने वाला
को अगर कन्विंस होना होगा तो उस इंफॉर्मेशन से कन्विंस होगा, आपके कहने से कभी कन्विंस नहीं होगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब है क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी आनी चाहिए। जैसे आपने एक ऑफर निकाला, और ऑफर क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपने निकाल दिया। दिस इज दिस इज अर्जेंसी क्रिएट निकाल दिए कि 2 दिन के लिए ये ऑफर है। तो ये अगर आपको नहीं आता है करना, तो आप मार्केट में रिदम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और जिसको मार्केट में एक मोमेंटम क्रिएट नहीं करना आता, वो सोचता रह जाता है कि दूसरा क्यों सक्सेस है और मैं क्यों नहीं सक्सेस हूं। तो आपको मोमेंटम क्रिएट करना आना चाहिए। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऑफर दे दिया और ऑफर बाद में बंद कर दिया तो लोग नहीं लेंगे। वो इसीलिए लेंगे बाद में क्योंकि उस क्वालिटी का उसको टेस्ट लग गया, उसको उसको वो चीज पसंद आ गई है, इसीलिए लेंगे वो। आज देखिए, पेस्ट में ऑफर हो या नहीं हो, ब्रश में ऑफर हो या नहीं हो, आपका पेस्ट अगर खत्म होगा तो आप उस पेस्ट को लेंगे। तो जो मोमेंटम क्रिएट करना है, उसके लिए अर्जेंसी क्रिएट करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि मुझे 3 महीने, 5 महीने, 1 साल में मुझे एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करना है, तो आज से ही आप क्या करिए, वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करना शुरू करिए, मोमेंटम क्रिएट करना शुरू कीजिए। जैसा क्या है कि मैक्सिमम लोगों के घर प्रोडक्ट पहुंच जाए। जैसे मैक्सिमम लोगों के घर प्रोडक्ट पहुंचेगा, वैसे ही आपका, देखिए, ये कभी मत सोचिए कि एक आदमी के पास पहुंच गया तो दोबारा वो नहीं लेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर डॉक्टर ऐसा सोचने लगे तो डॉक्टरी बंद हो जाएगी। अगर एक पेशेंट को हम ठीक करते हैं तो उसके थ्रू हमारे पास 20 पेशेंट आते हैं। तो एक आदमी अगर आपके हीमोइन लेने से आज ठीक होगा, तो वो आपको 10 साल तक लोग भेजेगा। तो कभी ऐसा नहीं होता। ये चीट फंड वाली जो कंपनी होती है ना भाई, एक बार ले ले तो दोबारा नहीं लेगा, वहां होता है। जहां पे घटिया प्रोडक्ट होता है, आपको पता है इसके पास प्रोडक्ट गया, यूज करेगा, दोबारा तो लेगा ही नहीं। आज एटमी कंपनी 15 सालों में 57 कंट्री में इसलिए है क्योंकि रीपर्चेज ऑटोमेटिकली हो रहा है। हम रीपर्चेज ऑप्शन नहीं देते बाकी कंपनी की तरह, वहां पे रीपर्चेज नहीं करेंगे तो आपको मंथली आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं। तो वो एक हीमोहिम अगर आपने दिया तो एग्जैक्टली 1 महीना में खत्म होगा, और 1 महीने के बाद उसको अर्जेंसी क्रिएट होगी उसकी, वो लेगा। पहले आपने अर्जेंसी क्रिएट करी थी, उसके बाद प्रोडक्ट ने अर्जेंसी क्रिएट कर दी। तो ये आपको समझना और सीखना पड़ेगा। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग अगर हमने लगाया, तो फिर आने वाला समय आपको खुद बताएगा कि लोग आगे हो गए और हम पीछे हो। हमें क्या करना है, विजुअल एड्स बनाने। आप लोग इस मामले में बहुत अच्छा काम करते हैं, स्टेटस पे बहुत कुछ आप लोग लगाते हैं, फेसबुक में बहुत कुछ लगाते हैं। तो विजुअल एड्स होने चाहिए जो इजीली मतलब प्रोडक्ट को समझा सके। फॉलो अप ऑन क्वायरी, इंक्वायरीज, प्रमोटली फॉलो अप आप करते रहिए। फॉलो अप का रूल आपको बता देता हूं कि फॉलो अप का क्या रूल है। आपको जैसे किसी से बात हुई, एग्जैक्टली आपको 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर दोबारा कॉल करना है। दोबारा जब कॉल किया, वो कहता मैं बिजी हूँ, उससे बोलिए सर मैं आपको, ठीक है, आपको ना मंडे या ट्यूसडे कब कॉल करूं। एक सवाल होता है, हमने कहा कि सर कब कॉल करूं, वो आपको 20 दिन बाद का टाइम देगा, और आप उसमें उसको कहा, बात हुई सैटरडे को, और आपने उसको कहा सर मंडे कॉल करूं या ट्यूसडे, दो में आपने बांध दिया। तो क्वेश्चंस क्लोज एंडेड क्वेश्चन करिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन मत कुछ करिए। आप उसको बोल रहे हैं सर मैं आपके पास आ जाऊं, ओके, नहीं 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 अभी बिजी हूं। एक आप पूछ रहे हैं सर मैं आपके पास कल या परसों कब आऊं, अब बेचारा कल बोलेगा या परसों बोलेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन करिए, उसको टाइम में बांध दीजिए, सर 1 बजे से 3 बजे के बीच में कब आऊं। अब वो बताएगा 2 बजे आओ, 3 बजे आओ। तो आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन करने आने चाहिए। अगर ओपन एंडेड पोजीशन आपने कस्टमर को दे दिया तो वो डील नहीं हो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको देने नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां लिखा हुआ है टेलर योर पिच। आपको ये पता होना चाहिए क्या उसकी डिमांड है, उनको क्या चाहिए। और ये मैंने कई बार बताया है। देखिए, एक आदमी के पास आप टारगेट करके जाते हैं कि मुझे पेस्ट बेचना है, ब्रश बेचना है, ठीक है, चले गए आप उसके यहाँ।
जान पहचान का था आपका, वहां पहुंचे आप और आपने कहा सर मेरा पेस्ट बहुत अच्छा बढ़िया है, मेरा ब्रश बहुत बढ़िया, हर सेकंड में बिक जाता है, इसमें गोल्ड प्लेटेड है, ये है वो है, नैनो पार्टिकल्स हैं, हमारा पेस्ट ऐसा है, ये है वो है। आपने सारी कहानी सुना दी उसको। अब सामने वाला बेचारा कुछ नहीं बोल रहा, मुंह देख रहा आपका, चुप बिल्कुल। आप भी थोड़ी देर में वहां से निकल लेते हैं। अब आप दूसरे के पास जाते हैं। मैं पहले की बात बताऊंगा क्या हुआ। दूसरे के पास जाते हैं आप बोलते हैं जी हमारा पेस्ट बहुत बढ़िया, ये बढ़िया, ब्रश बहुत बढ़िया, ये है वो है, इधर उधर। वो कहता है अच्छा, इतना बढ़िया ब्रश है, हो जाएगा मुझे फायदा। हाँ जी। वो आपका ब्रश पेस्ट ले लेता है। पहले वाले को क्या बीमारी हो गई थी भाई? आप वही ब्रश वही पेस्ट वही। पहले वाले को बीमारी ये थी कि उस बेचारे के रात से घुटने में बहुत दर्द था, और वो बेचारा घुटने के दर्द से बड़ा परेशान था, बैठा हुआ था। और आप उसको कह रहे हैं जी दांत के लिए बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। आप घुटना पर लेके बैठा हुआ और आप दांत ठीक कर रहे हैं उसका। रॉन्ग टीचिंग है। लेकिन दूसरे के पास गए, चांस की बात थी, उसके दांत में खून आ रहा था या दर्द था, और आपने पेस्ट ब्रश का ही बात कर दिया और वो खुश हो गया, अरे यार भगवान ने खुद ही भेज दिया मेरे घर में। तो आपको किसी के साथ भी जब बैठते हैं तो ताम झाम निकाल के टेबल पे मत सजा दीजिए, अपने बैग बैग में रहने दीजिए। सबसे पहले उससे बात कीजिए, सर आप कैसे हैं? वो कहेगा मैं ठीक हूँ। फिर भाभी जी कैसी हैं? वो ठीक हूँ। बच्चे कैसे हैं? ठीक हूँ। और आपके पापा मम्मी कैसे हैं? नहीं नहीं, उनके तो दांत में बहुत ज्यादा दर्द। बस पता लग गया दांत में दर्द हो रहा है। फिर पेस्ट ब्रश बताइए ना। कह रहे मम्मी पापा के घुटने में दर्द हो रहा है, तो फिर आप कुछ और बताइए जो हमारे प्रोडक्ट है इन्फ्लामेशन कम करने वाले, जैसे नोनी। तो यहां पे क्या वो चाहता है? आप एक मर्सिडीज लेने वाला कोई आया शोरूम में और हम मूर्खों की तरह उसको अल्टो दिखाना शुरू कर दे, वैगनार दिखाना शुरू कर दे, तो बेचारा क्या क्या बोलेगा? और एक वैगनार वाले को मर्सिडीज दिखाना शुरू कर दें तो क्या बोलेगा वो आप? तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बंदा चाहता क्या है, पहले उसकी नीड को समझ लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होगी। इसके अलावा नेक्स्ट है हाईलाइट योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। यहां प्रोपोजिशन लिखा हुआ है, पॉइंट भी होता है। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट आपकी कंपनी का क्या है, आपके प्रोडक्ट का क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, और वो आपको जरूर उसको बताना चाहिए। फोकस ऑन योर टारगेट ऑडियंस, नैरो डाउन योर टारगेट मार्केट टू ए स्पेसिफिक निश। कहता है अगर आपने गलत लोगों को टारगेट किया तो आप फेल हो जाएंगे, दुख के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले बता देता हूं। आपको पता है इस आदमी की तनख्वाह 15,000 रुपए है, और आप उसको कहते हैं कि मुहिम ले लीजिए। जो आदमी 15,000 की तनख्वाह में है वो ही मुहिम कैसे ले लेगा? अगर ही मुहिम लेगा तो बाकी बच्चों को खिलाएगा क्या, खुद खाएगा क्या? तो आपका निश जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किन लोगों को टारगेट करें। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने किसी को कि एक पार्कर का पेन है, उस पार्कर के पेन को आपने जबरदस्ती किसी छोटे से दुकानदार को दे दिया, मान लिया मोची को दे दिया या ढाबे वाले को दे दिया या छोटी किराने दुकान वाले को दे दिया पार्कर का पेन, और आपने उससे पैसे ले लिए। अब जब जब पेन देखेगा तब तब गालियां देगा आपको। लेकिन वही पेन अगर आप एक वकील को दे दीजिए, बेच दीजिए, एक डॉक्टर को बेच दीजिए, जब भी वो चेक में साइन करेगा तो आपको थैंक यू बोलेगा, यार पेन बहुत अच्छा दे गया। तो आप एक एब्सोल्यूट क्वालिटी को डील कर रहे हैं, तो आपको एब्सोल्यूट लोगों को ही पकड़ना पड़ेगा। बिलो बिलो मिडिल क्लास और बिलो अगर जाके आप टारगेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप बोलेंगे सर टारगेट किसको करें, तो उसको इतना बड़ा पॉपुलेशन कैसे छोड़ दें? तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं। देखिए कंपनी है जो उसको टारगेट करती है, बिलो मिडिल क्लास को टारगेट करती है। प्रोडक्ट के भी स्टैंडर्ड बहुत ही सब स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स हैं।
उन सबको टारगेट करने के बाद उन चारों कंपनी के टर्नओवर को अगर ऐड कर दें और सिर्फ हम अपने हीमोहीम के टर्नओवर को कंपेयर करें तो उस चार कंपनी के अकड़म बकड़म सकड़म जितना भी प्रोडक्ट है उन सबको जोड़ दें और उस पर्टिकुलर निश को देखें, उस पर्टिकुलर सोसाइटी को देखें जिसको वो डील करते हैं, तो हमारा हीमोहीम का टर्नओवर उस चार कंपनी के सारे प्रोडक्ट के टर्नओवर से ज्यादा है। अब आप सोचिए कि आप किसको टारगेट करेंगे। जब हमें अच्छे प्रोडक्ट एब्सोल्यूट लोगों को देकर हमारी कंपनी ऑलरेडी 15 साल में 12वां रैंक ले चुकी है, तो हमें क्या जरूरत है पत्थर में सर फोड़ने की। तो उनसे बात कीजिए जो एब्सोल्यूट लोग हों, एटलीस्ट जो लोग, याद देखिए मैं यहां पे अपने वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा गरीब लोग अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकते, मैं वो नहीं कह रहा। मैं एक पूरी आपको कह रहा था पूरा एक कम्युनिटी को कैसे को डील करना है। कोई गरीब आदमी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो 2.5 लाख रुपए कहीं से इंतजाम करके भी वो हार्ट का सर्जरी करा लेता है। ऐसा नहीं कि वो इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन फिर आपको आपकी हीमोहीम की अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी उसके सामने, जो मैंने पहले पॉइंट बताया, तब वो समझ पाएगा इसको। जैसे अभी एक केस मेरे पास सूरत से आया, रिंकू झवर का। तो उस बीमारी में वो बच्चा 13 साल के आसपास, उस बच्चे को व्हील चेयर में आना पड़ेगा और 26 साल की उम्र में उस बच्चे को इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और उसका इलाज है 28 करोड़ रुपए, एम्स जैसे हॉस्पिटल में 28 करोड़ रुपए। उस केस को मैं टारगेट किया हुआ है, चीजें मैंने उनको भेज दी है। अगर मैंने उस केस को 26 साल से 30 साल भी कर दिया ना एटमी के प्रोडक्ट से, तो आप समझ लेना पूरे दुनिया में मतलब क्या होगा, एटमी के प्रोडक्ट का क्या होगा आप सोच नहीं सकते। एम्स में इतना हीमोहीम चला जाएगा और जो प्रोडक्ट्स मेरे दिमाग में हैं अभी उस बीमारी के लिए, इतना प्रोडक्ट चला जाएगा मतलब कंपनी सप्लाई नहीं कर पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं। और लास्ट पॉइंट, कस्टमर को चीजें बता दीजिए, वैरायटी दिखा दीजिए, रेंज बता दीजिए और उसको उसकी चॉइस करने दीजिए उसको कि वो किस पे हाथ डालता है फर्स्ट टाइम। आप जबरदस्ती उसको फोर्स करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर जबरदस्ती फोर्स करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ये ध्यान रखिए। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, कभी भी किसी के घर में जाएं, हर आदमी के घर में, हर आदमी को पता है अपने घर से बड़ा प्यार होता है, अपने कपड़ों से बहुत प्यार होता है, अपने जूते सैंडल से बहुत प्यार होता है ना। अगर आप किसी के घर में चले गए और आपको अगर उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना बनाना है, तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं जो सेल का ट्रिक है, एमबीए में पढ़ाया जाता है। आप पूरे घर पर नजर दौड़ाओ, घुसते ही उसके घर के एंट्री से लेके अंदर तक पूरा नजर घुमाओ। वहां पे आपको कुछ ना कुछ उसके घर में बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, यूनिक सा दिखाई देगा। बस पहला ही टॉपिक वही छेड़ दो, मैम ये आप कहाँ से लेके आए, ये बहुत सुंदर लग रहा है, आपके कर्टन्स बहुत अच्छे हैं, है ना। कुछ भी जो आपको दिल को भाए पूरे मन से उसकी बड़ाई कर दीजिए, झूठी बड़ाई नहीं। अब पता लगा वो कर्टन्स हैं और उसमें से बदबू आ रही है और आप कह रहे जी कर्टन बहुत बहुत अच्छे हैं, ऐसी हरकत मत कर देना। तो आपको जो चीज वहां पे लगे कि यस वाकई में इसने कमाल की लगा रखी है यहाँ पे, हो गया, बस उसकी आपने क्या कर देनी है, उसके सामने बड़ाई कर देनी है। अगर आपने ऐसा किया तो 101% वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी आपसे मिल जाएगी और जैसी फ्रीक्वेंसी मिलेगी वैसी वो आपका बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।